जो भी सब एकदम नया चाहिए हमको। ये साफ सफाई, ये हगना बहता मुतना बहता है। अरे किसको बोलने को शर्म लगती है की हम महाराष्ट्र नगर में रहते हैं। 4 नगरसेवक आहेत, पण आजपर्यंत इथं कधी बघायला एक जण नाही आलेले आहे। हमको मांगे रास्ता बना के दो, गटर बना के दो। यहाँ बारिश में आएंगे ना आप, इतने तो संडा से तैरता पानी, इनके घरों संडास घुसता है इनके घरों। महदूद शेख, गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना में, और आज हम आए हैं नजीब भाई के ऑफिस पर, और टीम नजीब मुल्ला के जो एक्स कॉरपोरेटर हमारे वहीदा भाभी के हस्बैंड और मुस्तफ़ा खान हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जैसे कि हमने आपको कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें बापूजी नगर के पास जो मास नगर है, तालाब के बाद कैसर मिल के पास, तो वहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएँ थी, जिनके नाले, बाथरूम के प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याओं को लेकर जो लोगों ने आवाज़ उठाई, उनकी क्या मांगे थी, उस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मुस्तफ़ा खान भाई है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। भाई आपका स्वागत है। आज जिस तरह से जो लोगों ने आवाज़ उठाई है कि उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कल टीम नजीब मुल्ला की तरफ से जो निसार नायक है और जो आपके जो कुछ टीम वर्क के मेंबर्स थे, उन्होंने जाके साफ़ सफाई वगैरह कराई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर उनको नई गटर चाहिए, बाथरूम में लाइट्स नहीं रहती है, लाइट लगाने के बाद वहाँ पर लाइट को निकाल के फेंक दिया जाता है, तो उनकी CCTV फुटेज की भी मांग है। तो इस पर क्या कहना चाहते इस पर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं नजीब मुल्ला टीम की तरफ से आपको जो भी बातें हैं वो बताना चाहूँगा कि मास नगर की तरफ क्या क्या बातें होती है और काम रुके क्यों है, वजह क्या हुई। कल के सवालों पे आपको मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मास नगर जाएंगे तो मास नगर एंट्री या तो यहाँ से जुम्मा मस्जिद की तरफ से, या तो वाडिया हॉस्पिटल जो पीछे का है जहाँ से तालाब की एंट्री है, वो तरफ से आप अंदर आके देखना कि उधर जगहें बची है क्या। हम लोग कोशिश हर टाइम ये करते कि नजीब भाई के पास जब भी उन लोग घर की मांग करने के लिए आते, हमारा यही बोलना रहता है, अगर आप लोग घर बना रहे परिवार बढ़ाने के लिए, बढ़ने के, जैसा कि परिवार बढ़ गया है, आता है कोई आके बोलता है नजीब भाई को, नजीब भाई मेरे को रिक्वेस्ट है, मेरे को घर पे एक माला बना दो। नजीब भाई यही बोलते हैं, भाई हाइट का थोड़ा ध्यान रखना कि स्कूल को प्रॉब्लम नहीं आए और रोड ख़राब नहीं हो, ये चीज़ करना। अब गटरों के ऊपर आप जाके देखो, उधर सबके सीढ़ी आ गए, सीढ़ी आए बाद दीवारें आ गई। अब बताओ मैं अंदर गाड़ी कहाँ से लाऊंगा। ये तालाब की जो दीवारें हैं, वो तालाब की दीवार पे आप देखेंगे उधर ड्रम रखे ले, किसके झाड़ लगे ले, किसने सीढ़ी रखे ले, लकड़ी रखा है, हाथ गाड़ी है। अब बताओ मैं काम कहाँ से करूँगा। ये हो गई सबसे पहली वजह। अब दूसरा जो बोल रहे CCTV, मैं अभी 1 तारीख को वहीदा, मैं, निसार और मेरे साथ मेरे सहयोगी जो दूसरी है वहीदा के साथ में है, अंकिता शिंदे, उनका हस्बैंड अनिल, हम लोग खुद जाके विज़िट करके आए। इसके पहले 4 साल हुए, सब जानते हैं, 2022 के बाद फरवरी नगर सेवक कोई नहीं है, लेकिन नजीब भाई ने हमको काम करने में कभी रुकावट नहीं दी कि भाई इधर मत कर, उधर मत कर, जबकि वो 11 नंबर वार्ड हो गया है हमारे। जैसे कि नजीब भाई जो है प्रभाग 10 वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक थे, लेकिन जो अभी ये प्रभाग मस्त नगर है वो 11 नंबर प्रभाग में आ रहा है, तो फिर आप लोग वहाँ पर काम करने के लिए क्यों जाते हो? इसके लिए जा रहे हैं कि भाई हमारे से लग के हुआ वार्ड है, कभी वक्त ज़रूरत पे वो लोग हमारे साथ आके खड़े होते, तो क्या ज़रूरी नहीं है हमने काम करके उसका दे। हम तो ये सोचते भी नहीं कि हमारी निधि हम वहाँ क्यों वापरे, जबकि नजीब भाई हम लोग को खुल के दिल बोलते काम करो जाके। पहले कौन लोग है ये नहीं देखने का, हमने तो विरोधी की भी काम किए यार। हम देखते इलेक्शन में हमारे कौन कौन विरोधी है, फिर भी हम लोग जाके विरोधी लोग के काम करते, उसमें हमारी कभी ये नहीं रही थी क्या नजीब भाई ने मना की है या हमारी टीम में से किसने मना किया। हम लोग काम करने में सबसे आगे रहते। तो वहाँ के लोगों ने एक आरोप लगाया है कि जो नगर सेवक हैं स्थानिक, जो वहाँ पे सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नजर आते, तो ये वहाँ के नगर सेवक कौन है, किसको वो टारगेट कर रहे हैं? अब ये तो देखो, आप 11 नंबर के जो भी नगर सेवक होंगे आप उनसे ये सवाल कर सकते। रही बात मेरी कि आप मेरे को पूछ रहे कि कोई नहीं आता है, तो भाई मैं गवाही देने के लिए तुमको कितने बार बताऊं कि उधर कितने बार मैं गया हूं, उसके वीडियो जो बनाया हूं वो मैं आपको दे सकता हूं। हाँ, आप ये बोलेंगे कि वैधाई कोई जाना है उधर,
तो फिर मैं थोड़ा पीछे होऊंगा ये बात में कि वहीदा नहीं जा पाती, क्योंकि वो लेडीज़ के काम इधर ऑफिस में बैठ के करती है, बाहर के काम हम लोग संभालते हैं। नजीब भाई ने हमको जिम्मेदारी इसके लिए दी है कि तुम्हारी बीवी अगर वहाँ तक नहीं आ रही तो तुमको जाना पड़ेगा, और वो हम लोग जाते हैं बाकायदा। मैं लोगों से बात करके आपको बता सकता हूँ कि भाई का काम है, आप एक नगर सेवक रह चुके हैं आपकी वाइफ के थ्रू, तो लेकिन आपको जनता के सेवा के लिए ही चुना गया है, तो आपको जाना ही पड़ेगा सर वहाँ गलियों में। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना भाई, मैं खुद तैयार हूँ जाने के लिए, आप काम बताओ। इतना मैं बोल रहा हूँ ना कि ये 4 साल के अंदर अगर नगर सेवक नहीं रहते हुए भी नजीब भाई ने हमको निधि दी है, हम तो नजीब भाई का बहुत बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए सब लोगों ने, यानी हम नगर सेवक नहीं, सब लोगों ने, क्या वो आदमी ने कभी भी अपने राबड़ी में ना काम होने वाली चीज़ों को भी काम कर करके दिखाया है। अब 4 साल में मैं बोलता हूँ अफजल भाई आप बताइए कौन से वार्ड के अंदर कौन नगर सेवक है? पिछले 4 सालों से तो कोई नगर थाना के अंदर तो मैं बोलूँगा गिन चुन के किधर काम होते, जिसमें से एक नजीब मुल्ला का नाम आता है कि वो निधि ला के हमको देते और हम लोग आगे बढ़ के काम करते। हाँ मैं ये मानता हूँ कुछ काम नहीं हुए ले रुक गए ले रहते, आप हमको बताओ ना, हम करेंगे इंशाल्लाह, उसको जाके क्यों नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर बाथरूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, दरवाजे टूटे हुए थे। वीडियो का सोशल मीडिया पे आने के बाद तुरंत उस पर संज्ञान लिया गया। उपायुक्त जो था उत्तर क्षेत्र प्रशासन समिति के पिछड़ साहब है, वो भी वहाँ पे विजिट करने पहुँचे, नाले की हालत देखे, और तुरंत दरवाजे का लाइट का काम शुरू हो गया। लाइट शाम तक लग भी गई, लेकिन कल जब हम उस क्षेत्र में वापस गए देखने के लिए कि क्या हालात है, लोगों ने वापस से बुलाया, तो सफाई तो हो गई चैम्बर वगैरह की, लेकिन जो लाइटें नई लाइटें जो लगाई गई थी वो पूरी रोड पे पड़ी हुई थी, गलियों में पड़ी हुई थी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन लाइटें है जो तोड़ रहा है? देखो अभी आपने इसकी जिम्मेदारी की बात की तो सीसीटीवी लगाने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह अपन लगा के दे देंगे। लेकिन आप जो बोल रहे कि ये मोहल्ले के अंदर कुछ नुकसान होते सरकारी जो चीज़ें हैं उनके, इसके क्या लोगों का आजू बाजू वाले का थोड़ा भी काम नहीं है क्या भाई थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए? मैं ये नहीं बोलूँगा जैसे कल के अब वीडियो के अंदर आपका सवाल है कि लोग रात में जागेंगे, क्या नहीं जाग सकते, बराबर सही बात है। उसके लिए लाइटों का इंतज़ाम, सीसीटीवी का इंतज़ाम इंशाल्लाह हम लोग करके देंगे। लेकिन रही बात तोड़ने वाले की, किसी पे भी कोई इल्ज़ाम डायरेक्ट उंगली उठा के बोल सकता है क्या? अब वो कौन से बच्चे ने तोड़ा, कौन सी लेडीज़ ने तोड़ी या कौन तोड़ा, उसका कोई गवाही नहीं है, तो हम जवाब कैसा दे कौन तोड़ा? रही बात आपने करने की जो बोला, इंशाल्लाह हम लोग करके देंगे। नहीं, लोगों की ये मांग थी कि सीसीटीवी लग जाएगा तो ये पता चलेगा कि ये नुकसान कौन कर तो रहा है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। उस टाइम पीरियड में जब ये ट्यूबलाइट्स बाहर पड़ी हुई है या दिखती है, तो उस टाइम पीरियड में आप चेक कर सकते हो कि कितने लोग अंदर गए। उनसे आप पर्सनली जाके पूछ सकते हो भाई आपने तो नहीं तोड़ा। वो 4 लोगों के ऊपर पुलिस का काम है फिर उसके ऊपर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान कर रही है, तो उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि यार रात बिरात जो है बच्चे, माँ बहनें, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं रात में जाने से डरती है। वहाँ के लोगों ने बताया कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो वो भी रात में बाथरूम वगैरह नहीं जा पाते, इतना डर का माहौल है वहाँ पे अंधेरे की वजह से। मैं एक सवाल, भाई उन लोग का काम नहीं है, जैसा आपने बताया आपके माध्यम से कल लाइट लग गई, परसों लाइट लग गई और कल टूट गई, उधर वाले की किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि आके एक ऑफिस तक कंप्लेंट दे दे। हर वक्त मैं देखता हूँ आपके चैनल पे या और किसी के चैनल पे कोई बात करता है तो यही बोलता है 5 साल से नगर सेवक दिखता नहीं है। देखो हमारा भी काम रहता है कि भाई हम लोग जाके काम करें, लेकिन आप बोलेंगे कि 24 घंटे में एक ही जगह पे आदमी कंटिन्यू दिखे और घरों पे जाने के टाइम पे मैं सबको आवाज़ देते करूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नजीब सुनिए ना, नजीब भाई जैसा मैं हीरो नहीं हूँ। एक नजीब भाई हमारे वो हीरो है कि जाते बराबर लोग आके खड़े हो जाते, हम लोग जाएंगे तो लोग खड़े नहीं होते, लेकिन हम लोग को जो पहचानते हैं कि हम नजीब मुल्ला से जुड़े हुए, वो लोग आते हैं ना हमारे पास, देखते हैं ना, मैं उनकी गवाही दिला सकता हूँ आपको वही एरिया के अंदर क्या हम काम के लिए आते हैं कि नहीं और उधर खड़े रह के काम करके जाते कि नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, जो बच्चे कुछ काम है, नजीब भाई नहीं मेरे को बोले कि भाई वो छोटे मोटे काम उनको कम से कम कंटिन्यू करके दे, लेकिन मेरे को 2-4 दिन 8 दिन की मोहलत तो दो कि भाई एक एक काम चालू करे। उधर थोड़े मसले हैं कि वो ड्रेनेज लाइन की आपको बताया मैं गाड़ी नहीं आती, कल आपने निसार से बात की है, वहाँ से वो पाइप वहाँ तक जाता नहीं है तो सफाई में हमको प्रॉब्लम्स होती है। आपने बताया कि गाड़ियाँ आने में तकलीफ होती है, तो आप जब वहाँ वाडिया हॉस्पिटल से कैसर मिल से जब एंटर करते हो उस गली में, तो एक बड़ी सी चाइनीज़ वगैरह की जो दुकान है समथिंग, तो उसका आप देखो कितना बाहर वो निकला हुआ है, वो लीगल है या इनलीगल है? वो इनलीगल ही है और हम लोग को अतिक्रमण उस पर ही करना है। मैंने अब इस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि उस एक घर बढ़ाने की वजह से, जगह को आगे बढ़ाने की वजह से बाकी सारे मासनगर के लोगों को इस पर तकलीफ झेलना पड़ रही है। मैं इंशाल्लाह वही बोल रहा ना मैं इसके लिए, और वो उस दिन मैं जब वहीदा के साथ गया था देखने के लिए तो वहाँ झाड़ भी है एक बीच में, वो झाड़ भी हमको परेशानी कर रहा है अंदर छोटी गाड़ियाँ लाने के लिए।
तो मैं कोशिश करूँगा, और नजीब भाई से भी मेरे को यही बात करनी है, साहब मेरे को अतिक्रमण से खाली ये करा के दो, इंशाल्लाह मैं वो रास्ता बना लूँगा। वो जितनी जगह उन लोग ने आगे लिए, मैंने उसकी भी फ़ोटो लाया हूँ। वो जो चाइनीज़ साहब बोल रहे, मेरे को वही दिखाना है। नजीब भाई भी अभी दौरे पे, आप जानते हैं कि थाना की पूरी जिम्मेदारी उनको आई है डिस्ट्रिक्ट की, तो वो थोड़ा दौरे पे है, कुछ वक्त निकाल के मैं उनसे बात करके वो भी करा लूँगा। तो लोगों से, जैसे कि आपने बताया नजीब भाई एक हीरो है, उनको देखकर लोग आ जाते हैं, तो आप लोग भी उसको जैसा काम करिए, कांटेक्ट बनाइए और लोगों की समस्या वो आप तक पहुंचाए। इसका माध्यम आपके ऑफिसेस है, वहाँ पर कैसे आके मिल सकते हैं, उसके बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें और किस तरह से अगर उनको कोई भी परेशानी आती है तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? मैं तो पूरे राबड़ी के जितने भी अवाम के लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी आप लोग कोई तो मोहल्ले से आके ना ऑफिस में कंप्लेंट करके जाए, और कंप्लेंट करे बाद आप कोशिश करो कि उनको बोलो भाई हमारी रजिस्टर करो कंप्लेंट। क्योंकि नजीब भाई ने भी अभी ऑफिस में बोल के रखे कि अगर रजिस्टर पे कंप्लेंट नहीं दिखेगी तो जो भी ऑफिस में काम करता वो मेरे ऑफिस में काम नहीं करेगा। क्योंकि उनकी यही जिम्मेदारी है कि नजीब भाई को वो बताए कि हमने ये काम किए। तो लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग आके प्लीज़ आपकी कंप्लेंट जो भी रहेगी, अगर आप नहीं भी आ सकते तो रशीद भाई का नंबर है या मेरा नंबर है, वहीदा का नंबर है, अंकिता का नंबर है, आप प्लीज़ फ़ोन करके बताओ मैडम या सर आप मेरा ये काम करके दो प्लीज़। अगर हम लोग उसमें नाकार उतरते तो आप हमको जवाब ले सकते बाद में, क्या क्यों नहीं किया, आपको तो बोला गया था। तो ये थे हमारे साथ मुस्तफ़ा खान, जिन्होंने हमसे बातचीत की। मासनगर और पूरे राबड़ी के अंदर जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी तकलीफ़ आती है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड या सड़कों से रिलेटेड, पार्किंग से रिलेटेड, किसी भी तरह की तकलीफ़ आती है जिससे आप एक जो सोशल वर्क का जो काम है, जो नगर सेवक का काम होता है, वो यहाँ पे करने के लिए बैठे हुए हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ आती है तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके ऑफिस पे आके कंप्लेंट करा सकते हैं। जिस तरह से मुस्तफ़ा भाई ने बताया कि यहाँ पर एक डायरी भी रखी गई है, उसमें आकर आपको अपना कंप्लेंट लिखवाना है। अगर उस पर आप कार्रवाई नहीं होती है तो आप इस पर डायरेक्टली इनसे आगे सवाल कर सकते हैं कि इस पर काम क्यों नहीं हुआ। तो ये वीडियो आपको ऐसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।